हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 में आज इलस्ट्रेशन के सम देंगे। इलस्ट्रेशंस 7.1 A light bulb is rated at 100 watt. You have given a power with 100 watt and वोल्टेज आपको दिया है 220 वोल्ट, जो एसी का वोल्टेज होता है घर पे वही। तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, सो दैट R इज इक्वल टू होगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई P। V मतलब 220 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 100, सो R इज इक्वल टू सॉरी 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100, 484 ओम। बी नंबर में पीक वोल्टेज ऑफ दी सोर्स, पीक वोल्टेज आपको फाइंड करना है सोर्स का। तो हमारे पास वी आर एम एस का फॉर्मूला है Vm डिवाइड बाई √2। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज की, Vm डिवाइड बाई √2 पीक वोल्टेज, दैट मीन मैक्सिमम वोल्टेज। तो √2 इंटू वी आर एम एस होगा। √2 मतलब 1.41 और वी आर एम एस मतलब वोल्टेज 220 वोल्ट। सो Vm की वैल्यू बनेगी 1.41 इंटू 220, 1.41 इंटू 220, 310.2 वोल्ट। सी फाइंड करते हैं। थर्ड है आरएमएस करंट थ्रू दी बल्ब। आरएमएस करंट हमें फाइंड करना है। तो P इज इक्वल टू होता है वी आई, फॉर्मूला V मतलब वी आर एम एस, I मतलब आई आर एम एस, और ये हो गया पावर। ठीक है, पावर हमें दिया है 100 वोल्ट, इसकी वैल्यू है 220। तो आई आर एम एस की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 220, 0 कैंसल, 10 डिवाइड बाई 22 करेंगे तो मिलेगा 0.45 एम्पियर, 0.45 एम्पियर। आई आर एम एस, ये हो गया आई आर एम एस की वैल्यू। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7.2। 7.2 ये प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू सोर्स वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है एसी सोर्स वोल्टेज के साथ। यहां पे बेटा होगा एसी सोर्स वोल्टेज जो 220 वोल्ट का होगा और वहां पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, और आपको इंडक्टर दिया है 25 मिली हेनरी का। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखते हैं
L इज इक्वल टू 25 मिली हेनरी। मिली मतलब 10⁻⁴ कितना होता है, -3 हेनरी। ये हो गया इंडक्टर की वैल्यू। सो फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज। ये सोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो दो चीजें आपको फाइंड करनी है, एक तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और दूसरा आरएमएस करंट। यही सम बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। आपको एल दिया है और इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई म्यू इंटू एल। 2 पाई मतलब होता है 3.14, म्यू बेटा आपको दिया है 50 और एल की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻3। तो एक्सएल 50 इंटू 2 तो 100 होगा, 100 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻3। सो दैट एक्सएल की वैल्यू 100 इंटू 3.14 इंटू 25 7850 इंटू 10⁻⁻³ होगा 1 2 3। 3 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 3 डेसिमल तो 7.850 होगा और 10⁻³ निकल जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओमेगा। हमें और फाइंड करना है आई आर एम एस। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाय होता है आर रेजिस्टेंस एज पर ओम्स लॉ। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस की प्लेस पे इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा जो हम एक्सेल के फॉर्म में लिखेंगे। तो आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आर, आर के प्लेस में यहाँ पे लिखेंगे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो वी आर एम एस की वैल्यू हमारे पास 220 वोल्ट हमें दिया है और एक्सेल हो गया हमारे पास 7.850। 220 डिवाइड बाय 7.850 आंसर आया 28.02 विच इज ऑलमोस्ट 28 एम्पियर। तो सेकंड सम का आंसर आया 28 एम्पियर। चलो 7.3 7.3 A lamp is connected in series with a capacitor. Predict your observation for DC and AC connection. What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced? पहले यहाँ पे L एक लैंप है, एक बल्ब है जो कनेक्ट किया गया है किसके साथ, एक कैपेसिटर के साथ। राइट, ये हो गया एसी सोर्स। सी के साथ ये 220 वोल्ट होता है और यहाँ पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। राइट, पहले यहाँ पे एक काम करते, पहले डीसी सोर्स यहाँ पे शो करते। डीसी सोर्स में एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल आएगा, एक प्लस और एक माइनस। ये डीसी सोर्स है। वैसे ही सेम डायग्राम क्या होगा, तो यहाँ पे बल्ब तो होगा ही, उसके साथ एक कैपेसिटर और यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज एसी वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे होगा एसी, एसी और ये हो गया बल्ब। तो क्वेश्चन ये पूछा है प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन। डीसी एंड एसी कनेक्शन दोनों में प्रेडिक्ट करना है।
देखो तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जब डीसी सोर्स हम अप्लाई करेंगे तो इसका पूरा वोल्टेज होगा वो पहले कैपेसिटर जो चार्ज होगा, कैपेसिटर जब चार्ज होगा वो चार्जिंग में ही पूरा वोल्टेज चला जाएगा, इसलिए उसमें बल्ब जो होगा वो ऑन होगा ही नहीं, इसमें जो लैंप है ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा यहाँ पे जो चार्ज है, पूरा वोल्टेज है वो कहाँ पे चला गया, जो कैपेसिटर को चार्ज करने में। तो लिख सकते हैं when lamp is connected to DC supply, when lamp is connected to DC supply, voltage is required first to charge up capacitor, so no current flows as lamp will not be switched on, इस केस में चालू होगा ही नहीं, ठीक है। बट उसमें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसमें सप्लाई प्रोवाइड करेगा, इसलिए क्या होगा, तो उसमें चार्ज होगा। तो देखो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उसमें फर्स्ट जो डीसी सोर्स है उसमें तो चालू होगा नहीं, अभी सेकंड टाइम क्या कर रहे हैं, एसी सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। तो व्हेन AC source is connected to series combination of lamp and capacitor, current flows through the lamp continuously because of continuous charging and discharging of capacitor। अभी आप जानते हो कि जब AC सोर्स बेटा होता है तब AC सोर्स में ऐसे साइन वेव होता है, तो एक बार चार्ज होगा कैपेसिटर, दूसरी बार डिस्चार्ज होगा, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस से पूरा करंट फ्लो होगा सर्किट में। तो व्हेन this lamp and capacitor is connected to AC source, current will continue to flow and capacitor gets charged and discharged, so lamp will be on, lamp will be on। बट एक और भी क्वेश्चन है कि जब कैपेसिटेंस हम रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस जब रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा। एक ये भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो XC इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय ओमेगा C कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। तो अगर आप C रिड्यूस कर रहे हो तो XC क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको आपने जैसे ही रिड्यूस किया कैपेसिटेंस को, तो ये इंक्रीज हुआ कि नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो एज C डिक्रीजेस XC इंक्रीजेस। अभी XC तो क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का तो यूज क्या होता है, जो करंट को क्या करता है, फ्लो करने से अपोज करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो XC इंक्रीज हुआ तो करंट फ्लो रिड्यूस हुआ, एज करंट डिक्रीजेस सो द brightness
ऑफ लैम्प विल बी रिड्यूस्ड। तो लैम्प की ब्राइटनेस होगी इस केस में वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसको करंट ही बहुत कम मिल रहा है, इसलिए उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया लॉजिकल क्वेश्चन, illustration number 7.3. now moving on to the illustration number 7.4. illustration number 7.4. सेवन पॉइंट फोर में ए 15 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। एक कैपेसिटर है 15 माइक्रोफेराडे का, वो एसी सोर्स के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। एसी सोर्स कितना बेटा 220 वोल्ट का, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, राइट। कैपेसिटेंस कितना दिया है आपको 15 माइक्रोफेराडे। अभी 15 माइक्रोफेराडे है तो 10⁻⁻⁶ फेराडे भी आप लिख सकते हो। ए सम बी एस पर 7.3 जैसे हमने देखा, वहां पे आप एमसीक्यूज लिख देना। एमसीक्यू में भी ऐसे ही सम आ सकते हैं। सॉरी 7.2 में आपको इंडक्टर दिया है और इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ सकते हैं। आपको कैपेसिटर दिया है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछ सकते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्सी 1 डिवाइड बाय क्या होता है ओमेगा सी। ओमेगा मतलब होगा 2 पाई म्यू इंटू सी। अभी 2 पाई मतलब कितना होता है 3.14, म्यू मतलब 50, और जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁻⁶। सो दैट XC is equal to 1 divided by 2 divided by 3.14 divided by 50 divided by 15, 0.00212 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा। 6 पॉइंट इस साइड पे लेके जाओ 1 2 3 4 5 6, तो 212 ओमेगा होगा। ठीक है, चलो क्या फाइंड करना है, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक तो फाइंड हो गया, अभी दूसरा आपको करंट फाइंड करना है। तो करंट तो क्या होता है, करंट बोलते हैं तो आरएमएस वैल्यू ऑलवेज होती है, तो वी आरएमएस डिवाइड बाय यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये तो फिक्स है 220 वोल्ट, और ये हो गया 212, दोनों को डिवाइड करते हैं 220 डिवाइड बाय 212, 1.0377 एम्पियर हो गया, राइट। और आपको पूछा है साथ में करंट इन द सर्किट, ठीक है, मैक्सिमम करंट, एक पीक करंट भी पूछा है, आरएमएस भी पूछा है। तो पीक करंट अगर फाइंड करना हो इसमें से, तो आई आरएमएस का फॉर्मूला है Im डिवाइड बाय √2, Im डिवाइड बाय √2। तो पीक करंट मतलब मैक्सिमम करंट, पीक करंट का मीनिंग क्या होता है मैक्सिमम करंट। चलो मैक्सिमम करंट अगर फाइंड करना हो, ठीक है, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्स हो गया, दोनों की वैल्यू थी, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया। अभी मैक्सिमम करंट फाइंड करना है, तो √2 इंटू क्या होगा आई आर एम एस होगा, √2 मतलब 1.41, और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 1.0377, 1.41 इंटू 1.0377,
तो 1.46 एम्पियर, ये हो गया मैक्सिमम करंट, राइट। अभी लास्ट में बेटा फाइंड करना है, क्वेश्चन पूछा आपको, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। अगर फ्रीक्वेंसी हम डबल करते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्या होता है, तो पहले तो आफ्टर द फ्रीक्वेंसी मेड डबल्ड, फ्रीक्वेंसी अगर डबल करते हो तो उसका वुड बिकम हाफ, आफ्टर द फ्रीक्वेंसी इज मेड डबल तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो हाफ हो जाएगा, सो करंट डबल हो जाएगा। तो बाय फॉर्मूला ही समझाते, फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर रहे हैं तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स व्हेन वी डबल द फ्रीक्वेंसी। सो XC इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, 1 डिवाइड बाई 2 पाई म्यू और सी। अगर फ्रीक्वेंसी आपने डबल कर दी तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो यहां पे अगर मैं XC डैश लेता हूं और ये 2 पाई और यहां पे इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता हूं, राइट। तो 2 निकाल दिया फिर से कॉमन, तो यहाँ पे तो 2 पाई म्यू सी तो रहेगा ही, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 और ये XC हो गया, ये तो पूरा किसकी वैल्यू थी 1/2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 पाई म्यू सी है तो XC की वैल्यू थी, मतलब 0.5 हो गया कि नहीं XC डैश। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम हाफ। अब अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला हम जानते हैं V डिवाइड बाय XC। अगर A 1 डिवाइड बाय 2 हो गया तो ये करंट डबल फ्लो होगा, सो करंट विल बी डबल। तो एक क्वेश्चन भी लास्ट में पूछा है कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर आप हाफ करते हो, सॉरी फ्रीक्वेंसी अगर आप डबल करते हो तो क्या क्या चेंजेस आता है। तो फ्रीक्वेंसी डबल किया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गया और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हुआ तो करंट डबल फ्लो होने लगा, राइट। तो आज हमने 7.4 तक के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट करवाए आज के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।